हमारी स्रोत सामग्री से ना एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी निखर कर आई है। तो चलिए आज इसी चेतावनी की परतें खोलते हैं और इसके गहरे मायने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी जो स्रोत सामग्री है वो सीधे सीधे एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। और ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि आज दुनिया में जो तनाव चल रहा है ये उसी का आईना है। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट रहने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि इस वैश्विक जोखिम, इस ग्लोबल रिस्क का केंद्र आखिर है कहां? स्रोत इस सवाल को यूं ही नहीं छोड़ता, बल्कि वो एक बहुत ही स्पेसिफिक संघर्ष की तरफ इशारा करता है। मतलब यहां कोई गोलमोल बात नहीं हो रही है। साफ साफ 3 देशों का नाम लिया गया है, ईरान, इजराइल और अमेरिका। ये बस कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है, बल्कि एक तरह का आरोप है कि इन देशों के बीच जो खींचतान चल रही है वही दुनिया को एक बड़े खतरे की तरफ धकेल रही है। आप इसे एक कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल की तरह समझ सकते हैं। स्रोत के मुताबिक ये कोई एक तरफा मामला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समीकरण है। इन तीनों देशों का कोई भी एक्शन और फिर उस एक्शन पर रिएक्शन पूरी दुनिया पर असर डालने की ताकत रखता है। और यही बात इस चेतावनी को इतना ज्यादा सीरियस बना देती है। अब आते हैं स्रोत के सबसे पावरफुल हिस्से पर। यह सिर्फ संघर्ष के बारे में नहीं बताता, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शब्द का इस्तेमाल करता है। यह दावत शब्द को ध्यान से समझिए, यह बहुत जरूरी है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि युद्ध कोई गलती से हो सकता है। दावत देने का मतलब है कि जानबूझकर या फिर लापरवाही में कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को सीधा सीधा न्योता दे रहे हैं। ये एक एक्टिव एक्शन है, कोई एक्सीडेंट नहीं। अच्छा, तो ये दावत दी कैसे जाती है? इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन या तनाव का बढ़ना। आप इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए, जहां कोई भी सीधे टॉप पर नहीं कूदता, बल्कि लड़ाई छोटे छोटे जवाबी कदमों से आगे बढ़ती है और हर अगला कदम पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा गंभीर होता है। और यहीं पर स्रोत की पूरी बात का सार छिपा है। हमें जो घटनाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, वो असल में इस तनाव की सीढ़ी पर रखे गए कदम हो सकते हैं। हर कदम टेंशन को एक नए लेवल पर ले जाता है, जहां से पीछे हटना और भी मुश्किल हो जाता है। और यही एक बेकाबू जंग का सबसे बड़ा खतरा होता है। तो ये सब समझने के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं जो अनसुलझा है। स्रोत ने खतरे की पहचान तो कर दी है, लेकिन आगे का रास्ता वो अभी भी धुंधला है। और हां, यहां एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ये जो स्रोत सामग्री है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही, ये भविष्य नहीं बता रही। ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है। इसका मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि खतरे की घंटी बजाकर हमें उस सवाल का सामना करने पर मजबूर करना है जिसे हम शायद देखना ही नहीं चाहते। तो स्रोत ने तो पूछा था कि अगर विश्व युद्ध शुरू हुआ तो क्या होगा, पर यह पूरी बातचीत हमें एक और भी तात्कालिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस खतरनाक दावत और तनाव की सीढ़ी को देखते हुए अब आगे क्या होगा, और इसका जवाब वही हमारा भविष्य तय करेगा।